हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल्यावस्था क्या है और बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बाल्यावस्था को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना आवश्यक है कि बाल विकास क्या है। मतलब कि बाल विकास जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, एक बालक का विकास। तो बालक का जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत रखी गई हैं? बाल विकास के अंतर। मतलब कि इन सब परिवर्तनों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि प्रत्येक बालक को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो विकास है उसकी अवस्थाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की मान सकते हैं। जैसे कि पहली है शैशवावस्था, जो कि जन्म के तुरंत बाद का जो टाइमिंग है, तो उसका जो टाइम कितना माना गया है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है। फिर दूसरी होती है बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था की टाइमिंग है 6 से 12 वर्ष तक मानते हैं। अगर हम बात करें मध्य बाल्यावस्था की, तो मध्य बाल्यावस्था मतलब कि 6 और 12 के बीच की टाइमिंग, मतलब कि 9-10 वर्ष इसको हम मान सकते हैं मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत। फिर बात करते हैं किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था की टाइमिंग वही है 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था मतलब कि 20 वर्ष से बाद का समय किसके अंतर्गत आएगा? प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं चर्चा करनी थी, वो है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो गाइस, जो फर्स्ट विशेषता है वो है शारीरिक विकास की गति में मंदता। तो जो बाल्यावस्था की जो पहली विशेषता है, इसको थोड़ा सा जानने के लिए हमें पहले चलना होगा शैशवावस्था की शारीरिक विकास की गति की थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, उनकी जो शारीरिक विकास की जो दर होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। मतलब कि मान सकते हैं कि सबसे अधिक तीव्र होती है हर अवस्थाओं से ज़्यादा। क्योंकि जैसे हम एक 6 माह के बच्चे को देखें, फिर उसी माह को हम 1 साल बाद देखें, तो हमें ऐसा लगेगा कि उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मतलब कि उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो शैशवावस्था के अपेक्षा बाल्यावस्था में क्या होता है, जो शारीरिक उसकी गति होती है बालक की, वो होती है मंद, मतलब कि स्थिरता आ जाती है उसमें। ठीक है। अब सेकंड हम बात करेंगे मानसिक विकास में तीव्रता। तो जैसा कि मानसिक विकास का मतलब होता है तर्क करना, चिंतन करना, संश्लेषण, विश्लेषण, बहुत सारी मतलब कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत। हाँ, तो इसमें क्या होता है गाइस, मानसिक विकास में तीव्रता मतलब कि तर्क। तर्क क्या होता है? तर्क मतलब होता है जैसे शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, तो उनको हम कोई भी किसी भी मैटर के बारे में कोई भी एक्सक्यूज देते हैं तो वो आसानी से मान लेते हैं। अगर हम शैशवावस्था में बच्चे से कहें कि कोई भी वस्तु है, उसको चिड़िया ले गई, तो बच्चा आराम से उसको मान लेता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है, तब वह इसके अंदर तर्क की जो क्या होती है प्रवृत्ति होती है वो जागृत हुआ है। मतलब कि वह तर्क करने लगता है कि चिड़िया ले गई तो कहाँ ले गई, वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो मतलब कि वो आसानी से कोई भी बात नहीं मानेगा जब तक कि उसके कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्या हो जाती हैं, सोच विचार उसका दिमाग करने लगता है। इसके बाद है चिंतन, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद है संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को जोड़ के कहना। मतलब कि बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को एक साथ जोड़कर और क्या करना, प्रस्तुत करना, क्या कहलाता है? संश्लेषण। और विश्लेषण होता है कि सारी चीज़ों को क्या करना, तोड़ना। ठीक है। तो संश्लेषण मतलब कि इकट्ठा करना, और तोड़ के बोलना मतलब कि विश्लेषण। इसके बाद बात करते हैं, अब गाइज बात करते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति। मतलब कि बाल्यावस्था की जो अगली विशेषता है वो है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। मतलब कि बाल्यावस्था का बच्चा होता है वह मित्र मंडली, नेता, समूह सदस्य, इन सारी चीज़ों में क्या करता है, पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर देता है। जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है। शैशवावस्था का जो बच्चा होता है वो होता है अंतर्मुखी। मतलब कि उसे स्वयं से और अपनी चीज़ों को, मतलब कि उसको ये लगता है कि सारी चीज़ें हमारी हैं। ठीक है। जैसे कि माँ बाप हैं वो हमारे हैं, चंदा मामा हैं वो हमारे हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ को वो शेयर करना पसंद नहीं करता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे अपनी चीज़ों का बंटवारा करने लगते हैं। उनकी एक मंडली होती है, मंडली में क्या करते हैं, वो अपनी वस्तुओं को, किसी भी चीज़ को शेयर करने लगते हैं। ठीक है। अब बात आती है
काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता क्या है, इसमें क्या हो, इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की। तो क्या होता है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की जो दर होती है वो अधिक होती है। जैसे कि बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से, ठीक है, और अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब कि आपने सुना होगा लिबिडो नाम का एक शब्द है, उसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं, और जो लड़के होते हैं उनको अपनी माँ से मतलब कि ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, काम प्रवृत्ति की तीव्रता। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में आते हैं बच्चे तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता उनमें आ जाती है। यथार्थवादी चिंतन, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो मूर्त रूप से चिंतन करने लगते हैं, वास्तविक चिंतन करने लगते हैं। मतलब कि उनकी जो सोच होती है वो परिवार और समाज से जुड़ी हुई होती है, वास्तविक स्थिति में वह सोचते हैं, मतलब कि हवा हवाई उनकी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अगली जो विशेषता, वो है सामाजिकता का विकास। मतलब जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं उनके अंदर सामाजिकरण का गुण डेवलप हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, बच्चे सबसे ज़्यादा जो सामाजिकरण की जो सोच आती है बच्चों में वो आती है खेल के मैदान से, ठीक है। और इसके बाद विद्यालय से भी आती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। और परिवार और समाज से भी सामाजिकता का विकास होता है। इसके बाद बात करते हैं सृजनात्मकता का विकास। इसको हम रचनात्मकता भी बोलते हैं और विधायकता का विकास भी बोल सकते हैं। तो रचनात्मकता क्या होती है, चीज़ों को बनाना, सृजन करना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के पहले तोड़ना, फिर उसको उसी टाइप से उसकी रचना करना, बनाना। तो ये क्वालिटीज हम लोगों ने बाल्यावस्था में ये बहुत सारे ऐसे खेल खेले हुए हैं जिसमें कि सृजनात्मकता झलकती है। जैसे कि हवाई जहाज़ बनाना, ठीक है, तोड़ना और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको तोड़ ताड़ के फिर से उसको वापस वैसे ही जोड़ देना। एक कौन सी किस चीज़ का विकास है, सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता का विकास। इसके बाद बात करते हैं गाइस संग्रह प्रवृत्ति का विकास। तो इसका मतलब होता है कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है चीज़ों को संग्रह करने की, मतलब कि इकट्ठा करने की। जैसे कि गुड़ियों को इकट्ठा करना, वो छोटे में हम लोग जैसे वो बोलते हैं कचंटे खेलते थे, उनको इकट्ठा करना, ठीक है, माचिस की तीलियों को इकट्ठा करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब कि कुछ भी चीज़ हो जो हम उससे अगर खेलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था में संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है निरुद्देशीय भ्रमण की प्रवृत्ति। मतलब कि जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वो ऐसे ही मतलब कि घूमते रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मतलब कि कोई, और हमेशा उनके अंदर इतनी तक की पावर होती है, वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। बस सुबह से निकले तो शाम तक ना उन्हें खाने का ध्यान रहता है ना कुछ। तो ये क्या होती है, निर्दोषीय भ्रमण, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था की अगली विशेषता, वो है सामाजिक अनुमोदन की अवस्था। तो सामाजिक अनुमोदन की अवस्था क्या कहलाती है, जो बालक होते हैं बाल्यावस्था वाले वो सोचते हैं कि लोग हमें जिम्मेदारियां दें, ठीक है, और हम जो भी काम करें उससे लोग हमारी प्रशंसा करें। तो ये क्या होता है, सामाजिक अनुमोदन की, समाज से लगाव को प्रदर्शित करते हैं बच्चे। फिर क्या होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास। मतलब कि बच्चे के अंदर एक क्वालिटी इस टाइप की डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी टोली हो या मतलब कुछ भी हो उसमें नायक की भूमिका अदा करना पसंद करते हैं। जैसे कि बच्चे आपस में खेलते हैं तो कोई टीचर बन जाता है, कोई स्टूडेंट बन जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो टीचर बनना या फिर माता पिता का रोल करना, ठीक है, नायक, ताकि प्रवृत्ति उनके अंदर क्या हो जाती है, विकास मतलब हो डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगली विशेषता, वो है समूह वाली प्रवृत्ति। मतलब कि समूहन की प्रवृत्ति में क्या होता है, बच्चे समूह वाले गेम्स या खेल खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, दो चार मतलब कि सेम एज के बच्चे जुड़ जाएंगे, क्रिकेट खेलना, लड़के होंगे तो वो कबड्डी खेलना, और लड़कियां होंगी तो वो भी समूह वाले गेम्स में क्या करेंगी कि जो गुड़ियों वाले खेल होते हैं उनको खेलेंगी, खाना आना बनाने वाले छोटे छोटे से खिलौने लेके उसको खेलने के, मतलब कि उनके अंदर क्या हो जाती है, इन चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखती है समूह वाले गेम्स में। इसके बाद बात करते हैं आत्मसंप्रत्यय का विकास। तो आत्मसंप्रत्यय का विकास, बच्चे के अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि
सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज़ें उनके अनुकूल हैं, कौन सी प्रतिकूल हैं, मतलब कि वो स्वयं को समझने लगती हैं। ठीक है। अगली विशेषता है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा मतलब कि ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। मतलब कि वो बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं कि अगर उसको ये चीज़ आई है तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ईर्ष्या की भावना। ठीक है। अब इसके बाद ये है हमारी बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है। अब हम अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल हो।